हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेथड फॉर सॉल्विंग पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स के ऊपर। ठीक है, हम लोगों ने पार्ट 1 में बात किया था कि बाय इंस्पेक्शन मेथड कैसे किसी 3 वेरिएबल्स वाले पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आज हम लोग देखेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, कैसे किसी 3 वेरिएबल्स पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग उसके वेरिएबल को सेपरेट करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है और उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उस रिलेटेड किस टाइप के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में। और अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। उससे ये होगा कि आपको जो अगली वीडियो हमारी आने वाली है 1 वेरिएबल सेपरेबल की उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, तो आपका जो लेक्चर होगा वो मिस नहीं होगा। हाँ, तो ये हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड। हम लोग को क्या करना होता है इस मेथड में ये सीखेंगे हम लोग, और स्टेप्स क्या होती है इसके सॉल्यूशन की उसके ऊपर। तो आपको नाम से समझ रहा है कि जो इसके वेरिएबल्स है, मतलब किसी पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई वेरिएबल्स है तो उन वेरिएबल्स को हम लोग को सेपरेट करना है ना। हम लोगों को उस वेरिएबल को क्या करना है, सेपरेट करना है। ठीक है, तो हमारे जो की पॉइंट्स है कि हम लोग को कैसा करना है और क्या करना है, तो वो है हमारा पहला पॉइंट, when the given differential equation can be arranged in the form of। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोगों को अरेंज करना है इस फॉर्म में, p ऑफ एक्स डी एक्स प्लस क्यू ऑफ वाई डी वाई प्लस आर जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, अरेंज करना है इस फॉर्म में। वी से दैट, हम लोग बोल सकते हैं ऑल द वेरिएबल्स आर सेपरेबल। हम लोग बोल सकते हैं कि जो जितने भी वेरिएबल्स होंगे इस इक्वेशन में वो सेपरेबल होंगे। कैसे? ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन वी गेट द सॉल्यूशन। हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। किस चीज़ का? इस पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो जो हमारी सॉल्व करने की स्टेप्स होंगी वो होंगी हियर। सबसे पहले हम लोग x मानेंगे, उस इक्वेशन में हम लोग p ऑफ x, p ऑफ y, p ऑफ z को निकाल लेंगे। देन हम कर्ल x से कर्ल x फाइंड आउट करेंगे और हम लोग इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। अगर x इंटू कर्ल x हमारा 0 आता है तो हैंस द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेटिबिलिटी इज सेटिस्फाइड फॉर इक्वेशन। मतलब ये कि जो इंटीग्रेशन की जो कंडीशन है वो इस इक्वेशन के लिए सेटिस्फाइड होना चाहिए। देन हम लोग द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इस फॉर्म के इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, वो ऑलवेज इंटीग्रेबल होगा। ऑन इंटीग्रेशन इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के बाद हम लोग उस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ऑफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ आर ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू हम लोग को मिलेगा इसका सॉल्यूशन। मतलब इसका इंटीग्रेशन करने पर इसको जब हमको सॉल्यूशन मिलेगा वो होगा हमारा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग यहाँ पर जो बातें कर रहे हैं उसको हम लोग कैसे अप्लीकेबल करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, तो ये देखो, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर मैं बोलूँगा क्या हुआ बेटा, तो सर आप बोलोगे कि इसमें हमको करना क्या है। तो देखो यहाँ पर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है जो कि डी एक्स के साथ है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है बी स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी वाई के साथ है, मतलब एक्स भी है और जेड भी है, हमको होना वाई स्क्वायर चाहिए था। मतलब ये कि इस इक्वेशन के जो वेरिएबल्स है वो सेपरेबल नहीं है। तो हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड के ज़रिए फाइंड करने की कोशिश करेंगे। मतलब इस इक्वेशन के जो वेरिएबल्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को एक और बार लिख लेंगे। आप लिखोगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, और इस इक्वेशन को एज इट इज यहाँ पर लिखोगे, और फिर क्या करोगे, इसको कंपेयर करोगे। किस चीज़ से कंपेयर करोगे, हमारे जो पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन है 3 वेरिएबल्स का उससे। तो ये हो जाएगा पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो p की वैल्यू हमको मिलेंगी वो मिलेंगी ए स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर
जो क्यू की वैल्यू मिलेंगी वो मिलेंगी बी स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और जो हमको मिलेंगी आर की वैल्यू वो मिलेंगी सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड। देन हम लोग क्या करते हैं, देन हम लोग यहाँ पर x इज इक्वल टू पी कॉमा क्यू कॉमा आर लिखते हैं, और हमारे पास p कॉमा क्यू कॉमा आर क्या है वो आप लोगों को यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। देन हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पर कर्ल x निकालते हैं, यहाँ पर पी क्यू आर लिखेंगे ये वैल्यूज़, ठीक है। तो कर्ल एक्स निकालते हैं। कर्ल एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू हमारे पास दी हुई होती है और हम इसको सॉल्व करना जानते हैं। पहली वाली वीडियोस में भी हमने इसके ऊपर डिटेल में बात किए थे और आज हम लोग बात कर रहे हैं फिर से। तो ये होता है डेल बाय डेल एक्स, ये होता है डेल बाय डेल वाई। और पहली वीडियो हम लोग ने इसको जब बताए थे कि फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कहाँ से होता है, और इसको हम लोग डेल भी बोलते हैं सिंबल को, और एक नाम है डेल बाय ऐसा कुछ समथिंग। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू आर की वैल्यू लिखेंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, बी स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देन हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आई एज इट इज़, इस आई की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको छुपाते हैं, इसको छुपाते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये डेल बाय डेल वाई और इसका डिफ्रेंशिएट है, डिफ्रेंशिएट हुआ तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू वाई, ठीक है, क्योंकि वाई से कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर का टू वाई और सी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट है तो एज इट इज, माइनस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये हो गया टू जेड। अब तो ये हो जाएगा ये माइनस, अब ये सॉरी ये प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस जे। और अब हम लोग क्या करेंगे, जे के लिए इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, मतलब ये डिफ्रेंशिएट भी होगा मल्टीप्लाई होने के बाद। तो यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा ये मिलेगा हमको सी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक्स से कर रहे हैं, ये इसको एक्स से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2x। फिर हो जाएगा माइनस, अब इसको हम कैसे करेंगे, y से करेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2z, ठीक है। ये डेल एक्स डेल वाई, ये डेल z है, z से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2z प्लस माइनस, अब क्या आएगा प्लस k वेक्टर, ठीक है। तो k वेक्टर क्या करेंगे हम लोग, k वेक्टर को जब फाइंड करेंगे तो इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, और इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स से कर रहे तो 2x माइनस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट, और y से कर रहे तो 2y, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग, मैं इस 2 को बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। आई वेक्टर एज इट इज़ रहेगा, मैं इस 2 को बाहर ले लेता हूँ, इस 2 को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई, माइनस यहाँ से ही मैं इस 2 को बाहर ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2 बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और अब क्या बच गया जेड, ठीक है, प्लस, ठीक है, क्या होगा ये हो जाएगा, एक मिनट ये निगेटिव है, फिर मैं यहाँ से इस 2 को बाहर ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2 बाहर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, माइनस 2 बाहर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। और प्लस जे वेक्टर के लिए मैं लिखूँगा इसको 2 बाहर बी स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स, माइनस 2 बाहर ए स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, और ये हो गया हमारा के, ठीक है। तो अब हम लोग इसको आगे करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये मिल जाएगा हमको, कर्ल एक्स हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाइए, अब आप लोग यहाँ पर क्या चीज़ निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं कर्ल एक्स, ठीक है। तो कर्ल एक्स हमारा क्या मिला हमको, ये हमको मिल गया पूरा, हम लोग इसको यहाँ पर एक बार लिख देते हैं। तो ये मिल गया हमको 2c स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2b स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड, ठीक है। और क्या मिल गया, ये 2a स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, माइनस मिल गया 2c स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, और हम लोग को मिल गया 2b स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स, माइनस क्या मिल गया 2a स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। देन हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग को मिल गया कर्ल एक्स। तो
अब हम लोग इस कर्ल एक्स को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स के साथ। तो ये हो जाएगा एक्स कर्ल एक्स। ठीक है, हमारे पास एक्स की वैल्यू है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, कहाँ से ले रहे हैं हम एक्स की वैल्यू, ये हम लोगों ने एक्स की वैल्यू निकाल के रखा है यहाँ पर, ये और ये। तो हम इन एक्स की वैल्यू को यहाँ पर लिख देते हैं बी स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और हम लोग इस कर्ल एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप लोग लिख देना, मैं इसको यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, टाइम लगेगा। तो अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये 2a स्क्वायर, मतलब इसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, 2a स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई क्यूब, वाई स्क्वायर और वाई क्यूब, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। माइनस बच जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका इसके साथ बी स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब, प्लस मिलेगा हमको 2a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब, माइनस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, प्लस मिलेगा हमको 2b स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर भी आएगा, और ये आएगा वाई क्यूब जेड क्यूब। हमने इसके साथ इसका पूरे का इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप लोग इसको ध्यान से देखें तो 2a स्क्वायर सी स्क्वायर इससे कैंसिल हो रहा है, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इससे कैंसिल हो रहा है, और ये इससे कैंसिल हो रहा है। मतलब इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 0। मतलब जो हमको x इंटू कर्ल x मिला वो क्या मिला हमको, 0। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इक्वेशन हो गया ये हो गया हमारा, इट इज़ इंटीग्रेबल। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इंटीग्रेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। लेकिन हम लोग किस, मतलब हमको तो पता ही था कि हम लोग का जो इक्वेशन है ये इंटीग्रेबल है, लेकिन हम लोग को इसको बताना पड़ा कि जो x कर्ल x है वो 0 है। अब हम लोगों ने बता दिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। एक्चुअली में इंटीग्रेट मतलब जो इसकी जो इंटीग्रेबिलिटी होती है वो इंटीग्रेशन ही होता है, लेकिन हम लोग को चेक करना था। हम लोगों ने चेक किए, ये एक्स कर्ल एक्स हमारा 0 आ गया। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। किस इक्वेशन को, ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डी एक्स प्लस बी स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू 0। कौन सा इक्वेशन है ये हमारा ये इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेबल ही होता है। हम लोगों ने यहीं पर बता दिए थे कि ये इक्वेशन ऑलवेज इंटीग्रेबल होता है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं सिंप्लीफाइड करने के लिए। डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय, किस चीज़ से कर रहे हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर से। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को करते हैं डिवाइड, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया ए स्क्वायर, और क्या बच गया एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। तो ये यहाँ पर बी बचेगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर डी वाई बाय वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी जेड बाय जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर कांस्टेंट, तो ये बाहर हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन के बाहर, और डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाय वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाहर हो जाएगा, और बच जाएगा डी जेड बाय जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये ए स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, हाँ ये ए स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, और डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो -1 बाय एक्स होगा। वैसे ये बी स्क्वायर -1 बाय वाई प्लस सी स्क्वायर -1 बाय जेड, और उसको मैं लिख सकता हूँ इस 1 बाय के। ठीक है, हम लोग इस 1 बाय के को के मान लेंगे तो अभी थोड़ी देर के लिए। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर बाय एक्स, अगर इसका मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स इंटू ए स्क्वायर, प्लस ये हो गया बी स्क्वायर बाय वाई प्लस बी स्क्वायर बाय वाई प्लस ये हो गया सी स्क्वायर बाय जेड इज इक्वल टू की। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया ये के, नहीं सॉरी
अभी ये हम लोग ने इसको इधर लिए तो ये -1/k हो जाएगा। तो मैं इस पूरे इक्वेशन को लिख सकता हूँ a² प्लस b² प्लस c² इज इक्वल टू k, और ये है हमारा विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। किस चीज़ का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन? वेरिएबल सेपरेबल मेथड का। तो इस चीज़ का हम लोग रिवीजन लेंगे। हम लोग ने स्टार्ट किया था वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इस फॉर्म के इक्वेशन को हम लोग अरेंज करना पड़ता है और फिर हम लोगों ने बताए थे कुछ कंडीशन लगा के। ये इक्वेशन हमेशा इंटीग्रेबल ही होता है, लेकिन हमको चेक करना होता है, ठीक है, वेरिएबल सेपरेट करने के लिए। देन हम लोगों ने इसको सॉल्व किए, कर्ल x मिला, फिर उसको x से मल्टीप्लाई किए तो हमारा आंसर 0 आया। तो जो कर्ल x था वो 0 आ गया और ये हमारा इंटीग्रेबल मिल गया। और हम लोगों ने क्या किए, इसको रीअरेंजमेंट करके इसको x² y² z² से मल्टीप्लाई किए एंड देन हम लोग इसको इंटीग्रेशन फाइंड किए तो हमको जो रिक्वायर्ड आंसर मिला हमारा विथ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म a² प्लस b² प्लस c² इज इक्वल टू k। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर और उसका नाम होगा दिस वन वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय।